हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। मध्य प्रदेश व देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें न्यूज हेडलाइंस। आज हमारी एमपी टुडे न्यूज टीम दमोह से 55 किलोमीटर दूर बटियागढ़ होते हुए बक्सवाहा पहुंची, जहां मुख्य खनन क्षेत्र इमला घाट को भी देखा। यहां पहुंचने पर पता चला कि सगोरिया गांव 13 किलोमीटर दूर है। हम अपनी टीम के साथ निकल पड़े सगोरिया गांव के लिए। स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ के 16 गांव सगोरिया, हिनोता, टपरियन, जरा, चौकी, दरदोनिया, पलदा, ठगरपुरा, निमानी, सगारा, मझोरा आदि खनन क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ के सरपंच बलचंद मोती यादव से संपर्क करने पर उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। बक्सवाहा जंगल ऐसा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति डर जाए। उबड़ खाबड़ रास्ते होते से हुए हम पहुँचे जंगल के बीचों बीच। जगह का नाम पता करने पर पता चला इमला घाट। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देश के मानचित्र पर अचानक से बक्सवाहा के जंगल चर्चा में आए। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का बक्सवाहा एकदम चर्चा में आ गया? इससे पहले कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं थी। बक्सवाहा की जमीन के नीचे छिपा है बेशकीमती खजाना, जिसे हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी को बक्सवाहा के जंगल 50 साल के लिए लीज पर दे दिए हैं। लेकिन क्या इतना आसान है ये खजाना हासिल करना? नहीं, इसके लिए काटे जाएंगे 2.5 लाख से ज्यादा पेड़। जी हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस जमीन के नीचे छुपे हैं 50 से 15 गुना ज्यादा हीरे। और इन्हीं हीरो को हासिल करने के लिए 382.131 हेक्टेयर के जंगल का कत्ल किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने हामी भर दी है। लेकिन अब बुंदेलखंड के लोग अपने जंगलों को काटने देने को राजी नहीं है। स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पेड़ जरूरी या हीरा? बक्सवाहा में यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में बक्सवाहा जंगल के नीचे दबे करीब 50,000 करोड़ के हीरा उत्खनन के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन। वन अधिकार कार्यकर्ता इस क्षेत्र में रहने वाले वन्य प्राणियों और आम लोगों के हित को देखते हुए पेड़ काटे जाने का कर रहे हैं विरोध। सोशल मीडिया पर भी #सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कर रहा ट्रेंड। पेड़ जरूरी या हीरा? बक्सवाहा में यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। हीरा खनन के नाम पर बक्सवाहा के जंगल उजाड़ने के खिलाफ पर्यावरण अधिकार कार्यकर्ताओं ने शुरू किया आंदोलन। क्या है बक्सवाहा प्रोजेक्ट? सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत सर्वे शुरू किया था। 2 साल पहले सरकार ने इस जंगल की नीलामी की थी, जिसे आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन के लिए खरीदा। हीरा भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया है। लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। जमीन से हीरा निकालने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने गिनती भी कर ली है। जंगल में बेशकीमती सागौन, जामुन, हेरा, पीपल, तेंदू, महुआ समेत कई पेड़ हैं। बिरला से पहले ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने बक्सवाहा का जंगल लीज पर लिया था, लेकिन मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियो टिंटो ने यहां काम करने से इनकार कर दिया था। कंपनी ने उस दौर में बिना अनुमति 800 से ज्यादा पेड़ काट डाले थे। अनुमान के मुताबिक बक्सवाहा के जंगलों की जमीन के नीचे 50,000 करोड़ रुपए के हीरे हैं। #सेव बक्सवा फॉरेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में पेड़ जरूरी या हीरा? इस महाविनाश को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर #सेव बक्सवा फॉरेस्ट, बक्सवाहा बचाओ अभियान जैसे हैशटैग का उपयोग कर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। वहीं 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर से पर्यावरणविद इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए छतरपुर स्थित बक्सवाहा के जंगलों की ओर कूच करेंगे। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। स्थानीय युवाओं की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम ने रंग लाना शुरू कर दिया है। बात करें ट्विटर की तो #सेव बक्सवा फॉरेस्ट ट्रेंड हुआ और लोगों की नजरों में भी आया। लोग किसी भी कीमत ये जंगल कटने नहीं देना चाहते हैं।
इनका कहना है कि हम अपने इलाके को तबाह नहीं होने देंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं कि बुंदेलखंड में बक्सवाहा के जंगलों की जैव विविधता को नष्ट करने की जल्दबाजी आत्मघाती कदम है और इसे तत्काल रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने हीरों के लालच में बिरला समूह को न केवल लाखों पेड़ और वन्य प्राणियों की बर्बादी का रास्ता खोला बल्कि आम जनता के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन काटने निंदनीय कार्य किया। बुंदेलखंड में सूखा जैसी प्राकृतिक संकट से निपटने की बजाय प्रकृति की अमूल्य धरोहर को नष्ट करने से बचाने का मौका शिवराज सरकार के पास है। हम जानते हैं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में लाखों पेड़ों के नष्ट होने के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व का 40% हिस्सा डूब जाएगा, जो भविष्य की पीढ़ियों के साथ विश्वासघात होगा। पेड़ कटने से नष्ट हो जाएगी जैव विविधता। लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे पत्रकार अंकित खरे, रामजी अवस्थी। जंगल में बेशकीमती पेड़ हैं, जानवर हैं, यह क्षेत्र सघन वन से घिरा हुआ है। साथ ही यह क्षेत्र जैव विविधता से भी परिपूर्ण है। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर सहित कई वन्य प्राणियों के यहाँ मौजूद होने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में लुप्त हो रहे गिद्ध भी हैं। हमारी टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो वहां जानवर, नीलगाय, हिरण दिखे और उनके निशान भी, लेकिन दिसंबर में प्रस्तुत की गई नई रिपोर्ट में डीएफओ और सीएफ छतरपुर ने यहां पर एक भी वन्य प्राणी के नहीं होने का दावा किया है। हीरे निकालने से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं यहां मौजूद वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। जंगल बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख। देश भर में ये मुद्दा गरमाने लगा है। दिल्ली की समाज सेविका नेहा सिंह ने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हीरों के लिए हम अपने जीवनदायी लाखों पेड़ों की बलि नहीं दे सकते हैं। लाखों पेड़ों के कटने से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी, हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। नेहा सिंह ने हीरा खनन के लिए आदित्य बिरला ग्रुप की दी गई लीज निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हीरा खनन हो, लेकिन उनके लिए हमारे जीवन के लिए जरूरी पेड़ ना काटे जाएं। पेड़ काटने से जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई संभव नहीं है। याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई है वो मुंजल क्षेत्र है, यहाँ पानी की कमी है। कंपनी के काम के लिए बड़ी मात्रा में इस इलाके से पानी का दोहन किया जाएगा, जिसके नतीजतन आसपास का जल स्तर प्रभावित होगा। लोगों को पानी की दिक्कत होगी, साथ ही वन्य प्राणी भी प्यासे मर जाएंगे। लिहाजा इस अनुबंध को निरस्त किया जाए। कोरोना काल में भारी पड़ी ऑक्सीजन की किल्लत। इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर में एक नजीर पेश की गई। यहाँ सागौन का पेड़ काटने पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जंगल और पेड़ों के लिए लोगों की आंखें खोलने वाला फैसला था। जो वन विभाग बक्सवाहा में खुद पेड़ों को काटने के लिए गिनती कर रहा है, वही किसान के पेड़ काटने पर कहता है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट है, फिर भी पेड़ों का महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसी को लेकर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एक पेड़ की औसत उम्र 50 साल मानी गई है। ICFRE के मुताबिक 50 साल में एक पेड़ 50 लाख कीमत की सुविधा देता है और इन 50 सालों में एक पेड़ 23,68,000 रुपए कीमत का वायु प्रदूषण कम करता है। साथ ही 20 लाख रुपए कीमत की भूख क्षरण नियंत्रण और उर्वरता बढ़ाने का भी काम करता है। पेड़ जरूरी या हीरा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंगल जरूरी है या हीरे। लोगों का कहना है कि हीरा निकालना है आप निकालिए, लेकिन उसके लिए इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने की जरूरत क्या है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है कि जंगल को ना काटा जाए? पानी, सूखे को झेलता इलाका जंगल स्वाहा होने के बाद और बदहाल हो जाएगा। सचिन बताते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी लाखों पेड़ काटे जाने हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोग विकास के लिए तैयार नहीं है, लेकिन विकास की कीमत लाखों पेड़ तो नहीं हो सकते हैं। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जनता। डिस्क्लेमर, ये लेखक के निजी विचार हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे न्यूज पोर्टल www.mptodaynews.in पर भी मध्य प्रदेश व देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।